हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, राधा रमन लाल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 65वां दिन और इस महीने का समापन 30 जून 2021। तो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 12 दिनों से बुद्धिमान कौन, जिसमें हम चरित्र सुन रहे हैं 12 महाजनों का। आज हैं 8वें महाजन सनत कुमार, जिनको सनकादिक भी बोला जाता है। तो बुद्धिमान कौन? सनत कुमार। ये सनत कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रुता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज 12 महाजन में से 8वें महाजन है सनत कुमार। बुद्धिमान है सनत कुमार, और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से प्रकट हुए हैं। गर्भोदक्षा की विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी को जब सृष्टि रचना करने के लिए भगवान ने कहा, तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानस पुत्र उत्पन्न करे। और ये 4 मानस पुत्र जब उत्पन्न हुए, इनको सृष्टि रचना के लिए बोला, तो ये कहते हैं हम सृष्टि रचना नहीं करना चाहते और हम बाल्य अवस्था में रहना चाहते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। इनको सनकादिक भी बोला जाता है। और चारों पुत्रों के नाम कैसे? सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने भगवान श्री हरि की कथा के सिवा कुछ भी नहीं करा। ब्रह्मा जी कितने मुख वाले हैं? 4 मुख वाले। ब्रह्मा जी के मुख से 4 मुख से क्या प्रकट हुआ है? 4 वेद। और वेद क्या है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, 4 मुख हैं। और ब्रह्मा जी के ये 4 पुत्र भी उसी के प्रमाण माने जाते हैं। इनके सर्वप्रथम शिष्य कौन हुए? सनत कुमार के शिष्य। वैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो भी नारद मुनि। सर्वप्रथम नारद मुनि उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई उनके शिष्य हो गए। तो दिव्य ज्ञान, भगवती ज्ञान दिया उन्होंने। ये भगवान के परम भक्त हैं। और 12 महाजन में से एक महाजन 8वें महाजन है ये। तो ये वही सनत कुमार हैं जिनके कारण जय विजय को श्राप मिला। जब एक बार सनत कुमार को भगवान के चरणों तक तुलसी की गंध आई,
ब्रह्मलोक में थे, सत्यलोक में थे, अपने पिता के लोक में, वहां पर उनको भगवान श्री कृष्ण के चरण में चंदन रहित जो तुलसी हमेशा भगवान को चढ़ी रहती है, भगवान के चरण में लगी रहती है, चंदन रहित तुलसी, उस सुगंध आई तो वो तुरंत ही सत्यलोक से अपने धाम, भगवान के धाम बैकुंठ जाना चाहा उन्होंने। जब ये बैकुंठ जाना चाहे तब द्वारपाल पर, दहलीज पर ही, पहली द्वेड़ी पर ही, पहली सीढ़ी पर ही, क्या कहते हैं उसको, पहले स्टेप पर ही जय विजय ने इन चारों कुमारों को रोक लिया। ये सनत कुमार है, 12 महाजन में से एक दिव्य है, और सब कुछ होते हुए भी भगवान ब्रह्मा के पुत्र है। वो ब्रह्मा जी से क्या नहीं मांग सकते संसारिक सुख, लेकिन संसार भोगना नहीं चाहा, मात्र भगवान को सिमरन करना चाहा। और 4 वेद इन्हीं के समान हैं। ब्रह्मा के मुख से 4 वेद अगर प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी से प्रकट, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए चारों ये। तो ये जाने लगे बैकुंठ। बैकुंठ में जैसे ही गए तो द्वारपाल जय और विजय ने दहलीज पर पहली द्वारी पर रोक लिया, डंडा लगा दिया कि तुम नंग धड़ंग अवस्था में अंदर भगवान श्री हरि से मिल नहीं सकते। जो भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है यहाँ पर, और तुम उनका ऐश्वर्य देखो, और तुम नंग धड़ंग अवस्था में, ना कोई तुम्हारा आईडी प्रूफ है, तुम कैसे प्रवेश कर सकते हो। तो बड़े क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हुए तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुम इस धाम में रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी पात्रता नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान तो समदर्शनीय भक्त वत्सल है, लेकिन भगवान के जो द्वारपाल हैं उनका स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, तो तुम समदर्शनीय नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव क्रूर है। इसीलिए ये तो सतोगुणी, भगवान श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु सतोगुणी में आते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुणी में और शिव जी तमोगुणी में। तो ये धाम तो सतोगुणी का है, तो तुम्हारा स्वभाव ऐसे तमोगुणी क्यों है, रजोगुणी क्यों है? इसी समय तुम्हारा पतन हो और तुम मृत्यु लोक में तुम्हारा वास हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना, भगवान नारायण ने दौड़ते हुए अपने राज सिंहासन पर दौड़ कर आए, और सनत कुमार के चरणों में ये ब्राह्मण कहलाए गए, ब्रह्मा जी से उत्पन्न है और बाल्य ब्रह्मचारी है, इसलिए इनको ब्राह्मण भी बोला जाता है। ये सनत कुमार, सनंत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 है लेकिन एक है। ये चारों एक जैसे काम करते हैं और एक ही जैसा स्वभाव है। तो ये जब इन्होंने श्राप दिया तो भगवान आए दौड़े दौड़े कि ये मेरी ही इच्छा थी कि मैं मृत्यु लोक पर जाके कोई लीला करना चाहता हूँ, इसलिए इनसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। भगवान इनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों को और ब्राह्मण और गौ के प्रति अति उत्कंठा रहती भगवान की, उनकी सेवा करने के लिए। गौ, ब्राह्मण और हरि भक्त, भगवान के भक्त या दासानुदास, हम दासानुदास की कथा कर रहे हैं। तो भगवान को, भगवान के भक्त अपने भक्तों से, भक्तों की कथा, दासानुदास की कथा अच्छी कीर्तन अच्छा लगता, कथा अच्छी लगती है, या उनकी कोई सेवा करता है तो वो व्यक्ति उनको प्रिय हो जाता है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, तो भगवान ने बोला कि क्षमा कर दीजिए। तो भगवान के सामने ही उन्होंने श्राप दिया कि मृत्यु लोक में तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें हमें भगवान हरि से मिलने से रोका। तो यही 3 अवतार में जय विजय प्रकट हुए सनत कुमार के श्राप से, सनकादिकों के श्राप से। क्या श्राप था? कि मृत्यु लोक में वास हो। तो यहाँ भगवान ने कहा उद्धार कर दो इनको, किसी तरह से मुक्त कर दो इन श्राप से। तो सनत कुमार ने कहा कि अगर वेर भाव से भजन करेंगे आपका ये, तो 3 जन्म में उद्धार हो जाएगा। अगर भक्ति भाव से भजन करेंगे तो इनको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो यही जय विजय सनत कुमार के श्राप से प्रकट हुए हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, दंतवक्ता और शिशुपाल। तो पहले अवतार में सतयुग में ये सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए। फिर त्रेतायुग रामावतार में रावण और कुंभकर्ण हुए, और द्वापर युग में दंतवक्त और शिशुपाल हुए। तो ये भगवान के परम भक्त हैं, और ब्रह्मा जी से मांगा इन्होंने कि हमारी आयु नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आयु बढ़ेगी तो जिज्ञासा होगी विषय भोगने की, तो हमें कोई विषय भोगने की इच्छा नहीं है, हम सिर्फ हरि का सिमरन करना चाहते हैं। ऐसे परम विरक्त थे ये।
कोई माँ के गर्भ में सीख रहा है। देखो इतने दिनों से सुन रहे हैं ध्रुव, प्रहलाद, सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में, प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ में, और ये बाल्य अवस्था कहते हैं हमें आयु ही नहीं चाहिए, हम संसार भोगना नहीं चाहते। हमें अगर कुछ मिल जाए ऐसी चीज तो हम तो भोगना चाहेंगे कि संसारी सुख संपत्ति, गाड़ी बंगला इत्यादि दे दो। लेकिन यहाँ से हमें शिक्षा लेनी है कि बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान ये सनत कुमार। जिस तरह हमने अब तक 13वां एपिसोड है आज, तो 13 दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको हम कि बुद्धिमानी भगवान की भक्ति करने में है, संसार भोगने में, संपत्ति बनाने में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, बड़े बड़े बिजनेस, ज्यादा संतान उत्पन्न करना, सुंदर पत्नी, सुंदर संतान, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो मात्र हरि का नाम सिमरन, तो सब कुछ करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी, ग्रस्त में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे करी जाए। तो यहाँ इनके भक्तों के चरित्र को सुनने से हमें समझना चाहिए कि सब कुछ सुलभ था, जो इच्छा मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा, कहता 5 वर्ष की आयु हो और हरि भगवान हरि के चरणों में हमारी मति लगी रहे, और कुछ नहीं। तो ये है सनत कुमार। बाल्य अवस्था से ही भगवान के प्रति इतनी भगवान को पाने की आसक्ति, इसको कहते हैं भगवान की भूख। संसार को भोगने की भूख नहीं, भगवान को पाने की भूख। तो ऐसा कोई महाभागवत मिल जाए। अब तक हम 13वां भाग है आज, तो 13 भक्तों की चरित्र कर चुके हैं। तो भक्तों के चरित्र को सुन सुनकर भक्तों के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, तो हम भगवत प्राप्ति तुरंत कर सकते हैं। और भक्ति करना जितना कठिन है उतना ही सरल है। अगर प्रतिदिन हम भक्तों के चरित्र को सुनेंगे तो भक्ति जल्दी प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं, भक्ति देवी ने कहा जब कि हमारा सनत कुमारों को पूछा, जब सर्वप्रथम कथा हुई आनंद सरोवर घाट पर, तब भक्ति देवी मूर्छित थी। तो भक्ति देवी ने पूछा सनत कुमार से कि मुझे स्थान बताइए, कथा में किस स्थान पर बैठूं। तो सनत कुमार ने उत्तर दिया कि आप तो भक्तों के हृदय में विराजमान हो, तो जिस स्थान पर आप विराजमान हो तो ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाएगा। ये इनके मुख से सर्वप्रथम पहली भागवत हुई। कहां पर हुई? आनंद सरोवर घाट, जिसको सप्तऋषि घाट, हरिद्वार में जो स्थान है उसको सप्तऋषि घाट भी कहते हैं। तो हमें भक्तों के चरित्र को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, स्वभाव में सरलता लानी चाहिए। और स्वभाव सरल होगा, वाणी मीठी होगी, हृदय कोमल होगा मक्खन की तरह, और वाणी मीठी होगी मिश्री की तरह, तो भगवान के आप प्रिय बन जाओगे। तो प्रिय बनना चाहते हो तो अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए, सरलता लाइए। धन्यवाद। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। तो आज के हमारे भक्तों के चरित्रों में आज का जो पात्र रहा वो सनत कुमारों का रहा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।